एक्सरसाइज 2.3 9 सीबीएसई पॉलिनोमियल 1 एंड 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। क्वेश्चन नंबर 2.3 का सब क्वेश्चन 3 ओके, मेन क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन उसमें बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर फॉर द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो x माइनस वन दी है ओके, उसको एक बार सॉल्व करेंगे। x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो नहीं, क्योंकि इट इज अ फैक्टर बोला इसलिए मैंने जीरो दिया। तो मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू जीरो प्लस वन, x इज इक्वल टू वन हो गया। माइनस वन यहां से वहां गया, इक्वल टू के वो बाजू तो प्लस वन हो गया। तो अब ये जो p ऑफ x है, जिधर भी x है वहां पे मैं वन सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करूंगा। फॉर एग्जांपल p ऑफ वन इज इक्वल टू वन स्क्वायर प्लस वन प्लस के। ओके, p ऑफ वन मेरा कितना है, जीरो है। ओके, ये के बिकॉज इट इज अ फैक्टर। यहाँ पे हो गया वन प्लस के, वन का स्क्वायर वन प्लस के। जीरो इज इक्वल टू टू प्लस के, देयरफॉर k इज इक्वल टू माइनस टू, क्योंकि ये प्लस टू यहाँ पे आएगा तो जीरो माइनस टू इज इक्वल टू के होगा, देयरफॉर k इज इक्वल टू माइनस टू। ओके, इसमें और एक क्वेश्चन है, सेकेंड वाला क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करके देता हूँ आपको। जहां पे उन लोगों ने बोला है, फोर्थ वाला करता हूँ, बाद में एक रूट वाला भी करता हूँ। के एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के। एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर, ही चलते रहेगा नीचे भी, देयरफॉर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू प्लस वन। ओके, तो पी ऑफ वन लेगा मैं पहला, इज इक्वल टू के इंटू वन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस के। ओके, अब ये क्या होगा, ये इसको मैं जीरो कर दूंगा पी ऑफ वन, बिकॉज इट इज अ फैक्टर बोला है। ओके, देयरफॉर ये हो जाएगा के इंटू वन स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन होता है, के इंटू वन वुड बी के माइनस थ्री प्लस के, थ्री वन द थ्री और ये प्लस के प्लस के टू के हो जाएगा, टू के माइनस थ्री हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये माइनस थ्री यहाँ पे आया, प्लस थ्री हो जाएगा, जीरो प्लस थ्री इज इक्वल टू टू के, थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू के आ जाएगा आपका। मल्टीप्लीकेशन टू इक्वल टू के बाजू आएगा तो डिवीजन टू हो जाएगा, थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू के। ये सेकेंड सम था आपका। क्वेश्चन नंबर 3 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 का। ओके, यहाँ पे उन लोग ने बोला है कि p ऑफ x इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू बोला है। ओके, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, p ऑफ x लिखा है, ये आपका क्वेश्चन है। x माइनस वन इज अ फैक्टर, देयरफॉर x इज इक्वल टू वन, जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी। ओके, जहां पे भी x दिखा वहां पे मैंने सब्सटीट्यूट किया वन स्क्वायर, x के जगह पे वन स्क्वायर था बोल के स्क्वायर, x के जगह पे वन सब्सटीट्यूट किया, टू इंटू वन स्क्वायर टू इंटू वन हो गया, k इंटू वन के हो गया, और ये रूट टू ऐसे हो गया। अब ये होता है टू इंटू वन टू होता है, और ये रूट टू वैसा का वैसा रहेगा, और के, और ये टू और ये रूट टू को मैं इक्वल टू के ये बाजू लेके आया, क्योंकि मेरे को x का वैल्यू फाइंड करना है। प्लस रूट टू इधर आया, माइनस टू हो गया, प्लस टू इधर आया, माइनस टू हो गया, माइनस रूट टू और माइनस टू। अब क्या करेंगे, सीधा लिख देंगे k इज इक्वल टू माइनस रूट टू माइनस टू। अब मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला तो मेरा आंसर हो गया रूट टू प्लस टू अंदर ब्रैकेट में। फॉर एग्जाम्पल क्रॉस चेक कर दो, माइनस इंटू रूट टू, माइनस रूट टू होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और ये टू ऊपर। ओके, क्योंकि टेक्स्ट बुक के पीछे ये आंसर दिया इसलिए मैंने और एक स्टेप नीचे किया। यहाँ पे भी कर सकते हो, छोड़ सकते हो, बट ये भी लिख देना है एक्स्ट्रा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है 2.3 का, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टराइज करके बोलता है। फैक्टराइज मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, जहां पे फर्स्ट और लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर ये है मेरा, लास्ट नंबर ये। ओके, फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को आता है 12 इंटू वन, दैट वुड बी 12। ओके, 12 आया, लास्ट नंबर का साइन जो है वो उसके ऊपर रख देना, नहीं तो यहाँ पे रखो, चलो प्लस है लास्ट नंबर का साइन। अब 12 का फैक्टर निकालोगे, जहां पे तुम लोग प्लस करके तुमको बीच का नंबर आना चाहिए 7। फॉर एग्जाम्पल 12 का मल्टीपल बोलूंगा तो 2 6 द 12 है, 3 4 द 12 है, 12 1 द 12 है। अब इसमें से नंबर चेक करोगे, जो प्लस करके 7 आएगा। 2 प्लस 6 कर रहा तो 8 हो रहा है, नहीं है। 12 प्लस 1 कर रहा हूं तो 12 हो रहा है, 13 हो रहा है, नहीं है। 3 प्लस 4 कर रहा हूं तो मेरा 7 हो रहा है, तो मेरा ये वाला मैच मैं लूंगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा, फर्स्ट लिखो 12x स्क्वायर और लास्ट वाला नंबर वैसे ही लिखो, बीच के नंबर को ये दोनों नंबर से चेंज करो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 3 है और एक 4 है। ओके, और उसके बाद जो वेरिएबल x है वो x लिखा। ओके, अब आपको प्लस करके नंबर चाहिए। ओके, तो प्लस 3 और प्लस 4 करेगा मैं, तो मेरा प्लस 7x होगा, बट मेरे को चाहिए माइनस 7x। तो साइन पे ध्यान देना,
ना ये भी नहीं करते हो, या +3 - 4 करोगे तो आंसर होता है 1 आता है, वो भी माइनस होगी, प्लस माइनस माइनस होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस माइनस होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस प्लस होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, प्लस माइनस माइनस आता है तो प्लस होता है। ओके, प्लस प्लस का तो आपको पता है। तो अब मेरे को मालूम है ऐड करने के लिए -3 और -7, माइनस माइनस प्लस होएगा तो मेरा 7x आएगा। ओके, इधर तक मेरा इश्यू क्लियर है। ओके, अब मैंने 12 और 3 को देखा, कॉमन निकालने मेरे को 3 के हिसाब से 12 को तोड़े हुए, तो 3 × 4 × x × x -3 × x -4 × x। अब यहाँ पे 4 कॉमन निकालने नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इंटू 1 करूंगा, यहाँ पे 1 × 1 करूंगा, सो दैट मेरे को यहाँ पे 1 कॉमन निकालने हो सके। अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो इंटू 1 रख देना। ओके, अभी यहाँ पे कॉमन है मेरा 3 है और एक x है कॉमन। ओके, अब यहाँ पे मैं 3 और x दोनों कॉमन निकालू, इधर कुछ बच रहा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे भी एक इंटू 1 रख दिया। तो अभी मैंने 3x कॉमन निकाला, एक 3 एक x, एक 3 और एक x निकाला, ये वाले सेट में थे, पूरा सेट में थे, एक 3 और x निकाला। बचा क्या है मेरे पास, इधर एक 4 बचा है, इधर एक x बचा है, ये माइनस बचा है और ये लास्ट वाला एक्स्ट्रा 1 बचा है। 3x ब्रैकेट 4x माइनस, अभी आप चेक करोगे तो 3 4 12, x × x x स्क्वायर, 12x² हो गया, 3 × 1 3, 3x और ये माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। ओके, अब यहाँ पे मैं कॉमन लूंगा 1, बट ये जो साइन है 4 के पहले वो साइन रखोगे यहाँ पे, इधर से भी साइन नहीं लेना, जो स्टार्टिंग में एंड होता है उसके बाद जो साइन दिखता है वो साइन लोगे। अब कॉमन लिया मैंने, 1 लिया, यहाँ पे बचा क्या मेरे पास ब्रैकेट में, 4x बचा, ये प्लस बचा और ये 1 बचा, बराबर। कभी भी याद रखना, ये जो पहला ब्रैकेट आया रहता है ना, उसका साइन और वही चीज सेकंड ब्रैकेट आएगा। जो पहला ब्रैकेट है वही सेकंड में आएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्लस है, तो प्लस लिखोगे तो सम रॉन्ग हो जाएगी, ये माइनस में और ये प्लस में। क्यों वो प्लस में जा रहा है, ब्रैकेट आ रहा है बोल के वो प्लस में गया। फॉर एग्जाम्पल -1 × 4x होता है -4x, बराबर -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 × 1 1। समझा क्यों पहला ब्रैकेट आता है वही सेकंड लेने का बोलता है, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होएगा तो वही साइन आने वाले ऑटोमेटिकली। तो सेम आया, उसको मैंने एक बार लिखा 4x - 1। ओके, और दूसरा है मेरा 3x - 1। ओके, वैसे मैं अभी नीचे वाला सम भी मैं एक बार चेक करूंगा फैक्टर्स निकालना है या x निकालना। अगर x निकालने बोला है उन लोगों ने तो आपको यहाँ पे दोनों के साथ 0 लिखोगे, 4x - 1 = 0, 3x - 1 = 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x = 0, -1 उधर गया तो +1 हो जाएगा, 3x = -1 उधर गया तो +1 हो जाएगा। ओके, तो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा देयरफॉर x = 1/4, मल्टीप्लिकेशन 4 गया तो डिवीजन हो गया। वैसे यहाँ पे x = 1/3। ओके, वैसे मैं सेकंड वाला सम भी करूंगा। सेकंड वाले का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं वो लोग, 6x² + 5x, 6x² + 5x - 6 = 0। ओके, तो अभी यहाँ पे मैंने चेक किया तो फॉर एग्जांपल तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला, यहाँ पे तुम लोग को x का वैल्यू नहीं निकालना बोला, बिकॉज इट इज पॉलिनोमियल चैप्टर, तो तुमको सिर्फ फैक्टर्स ला के रखने बोला। बट 10th स्टैंडर्ड में इन केस एक्स्ट्रा, अभी सीबीएसई है, इन केस फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोला तो ये स्टेप सॉल्व करके x निकालोगे, नहीं तो सिर्फ फैक्टर्स निकालोगे। फॉर एग्जांपल सेकंड समय में फैक्टर निकल गया, फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई किया, 6 × 6 मेरा हो जाता है नंबर 36। लास्ट नंबर का साइन है माइनस, 36 का फैक्टर लूंगा, 12 3 आ रहा है, 6 6 आ रहा है, 9 4 आ रहा है। ओके, 36 1 आ रहा है। ओके, ये सब टेबल में 36 जा रहा है। लास्ट नंबर का साइन माइनस है, मेरे को बीच में चाहिए 5, इसमें से कौन सा नंबर माइनस करूंगा तो 5 आएगा। 12 - 3 करूंगा 9 आ रहा है, 6 - 6 0 हो रहा है, 36 - 1 35 हो रहा है, बट 9 - 1 कर रहा हूं तो मेरा 4 5 आ रहा है, तो ये ऑप्शन में यूज करूंगा। यहाँ पे मैंने लिखा 6x², 9x, 4x और ये -6। साइन अभी देखेंगे, बीच का नंबर को प्लस है तो बड़ा नंबर को प्लस दिया, छोटा नंबर को माइनस दिया, 9 - 4 5। ओके, प्लस इंटू प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर नंबर का साइन इज प्लस, वैसे ही 5x आएगा, 9 - 4 5। अब मेरे को 6 और 9 को ब्रेक करना पड़ेगा 3 3 में, नहीं तो मैं फैक्टर निकाल नहीं पाऊंगा। कॉमन फैक्टर, कॉमन निकालने के लिए मेरे को 6 को मैं ब्रेक करूंगा 3 × 2 × x × x, 9 को ब्रेक करूंगा 3 × 3 × x। अभी 4 और 6 को 2 से ब्रेक करूंगा, 2 × 2 × x -2 × 3, क्योंकि कॉमन नहीं मिलेगा अगर आपने तोड़ा नहीं तो। 6 और 9 3 के टेबल में जाता है, 4 और 6 2 के टेबल में जाता है। ओके, 2 के टेबल में 6 जाता है बट 9 नहीं जाता है, इसलिए दोनों नंबर जाता है, वही टेबल यूज करोगे, 2 × 3 3 × 3।
ये दोनों नंबर 2 के टेबल में था, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3। अब कॉमन निकालूंगा 3x कॉमन आया और कुछ मेरे को कॉमन नहीं है। 3x मैंने कॉमन लिया, बचा है 2x प्लस 3। यहाँ पे मैंने कॉमन लिया -2 ले लिया, बचा 2x। पहला वाला ब्रैकेट जो है वही दूसरा ब्रैकेट लोगे। ओके, तो फाइनल आंसर वुड बी, जो सेम आया उसको एक बार लिखोगे 2x प्लस 3, और जो बचा हुआ चीज है 3x बचा और एक -2 वो दूसरा ब्रैकेट में आएगा 3x - 2। दिस इज योर फाइनल आंसर फैक्टराइजेशन का। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में और दो क्वेश्चन तो मैंने 1 और 3 किया था, अभी सेकंड और फोर्थ करूंगा क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है इसलिए। फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 हो गया, लास्ट नंबर का साइन प्लस है, फैक्टर लूंगा मैं इसका, 6 और 1 है, 3 और 2 है, बस। ओके, ऐड करके मेरे को 7 चाहिए, 3 + 2 करूंगा तो 5 हो रहा है, नहीं यूज होगा, 6 + 1 मेरा 7 हो रहा है, तो मेरे को मालूम पड़ा मेरा दो फैक्टर है 6 और 1। ओके, द नंबर वुड बी 2x² + 6x + 1x + 3। ओके, अब कॉमन निकालूंगा यहाँ पे, 2 के हिसाब से 6 को ब्रेक करूंगा, 2 × x + x + 2 × 3 × x + 1 × x + 3 × 1, क्योंकि कॉमन नहीं आ रहा है, मैंने 1 है यहाँ पे नहीं है इसलिए मैंने 1 रख दिया। अब यहाँ पे मैं सर्कल करूंगा 2x को मैंने सर्कल किया, मैंने लिख दिया 2x बार, बचा एक x बचा, एक प्लस बचा और एक 1 बचा, नहीं एक 3 बचा, x + 3 होगा। यहाँ पे मैंने कॉमन निकाला x + 1, ये वाला प्लस लिखा, बचा x + 3। अब जो सेम आया उसको एक बार लिखा x + 3, जो बचा हुआ था 2x था और एक +1 था वो दूसरा। ये तो सम तुम्हारा यहाँ पे खत्म हो गया। और एक क्वेश्चन है वैसे ही, क्वेश्चन नंबर 4 दैट सेज 3x² - x - 4। ओके, फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करूंगा, 3 4 12, लास्ट नंबर का साइन इज माइनस, फैक्टर निकालूंगा 12 का, 3 and 4, 6 and 2, 2 6 12 1 12 - 1, बीच में मेरे को चाहिए 1, x है मतलब 1 चाहिए, 12 - 1 11 और ऑप्शन नहीं है, 6 - 2 भी नहीं है, 4 होता है, 6 2 - 6 भी -4 होता है, 4 - 3 1 होता है। ओके, तो मेरा ऑप्शन क्या अवेलेबल है, 4 और 3 का ऑप्शन अवेलेबल है, 3x²। अब देखना 3 है और 4 है, पहला नंबर 3 है ना, तो मैं 3 पहला लिखूंगा। ओके, 3x लिखा और एक 4x लिखा और ये -4 लिखा, क्योंकि 4 4 कॉमन निकाल सकते हैं, 3 3 निकाला। अब साइन देखने का, बड़ा नंबर को माइनस दूंगा, छोटे नंबर को प्लस दूंगा, 4 - 3 1 होता है, बड़ा नंबर का साइन 4 है तो -1, यहाँ का मैच हो रहा है -1। ओके, अब चालू करूंगा, 3 × x × x + 3 × x × 1 -4 × x -4 × 1। तब कुछ नहीं है इसलिए मैं 1 ले रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो मेरा कॉमन नहीं मिल रहा है। 3x लिया, 3x को मैंने सर्कल किया, 3x लिख दिया, बचा x प्लस और ये 1 जो एक्स्ट्रा लिया था। यहाँ पे मैंने कॉमन लिया 4, -4 कॉमन लिया, बचा x + 1, x - 1 दिखेगा, पर जो पहला ब्रैकेट है वही सेकंड ब्रैकेट में लिखना है, जो सेम आया उसको लिखोगे, x + 1 को एक बार, और बचा क्या है तुम्हारा 3x - 4, 3x - 4 दूसरा ब्रैकेट में। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4।